कैसे हैं हमारे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, कल हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। उसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को जाना था, और जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ रहे थे तो हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा ऑफ हो गया था। हम इसके लिए आप सभी से माफी मांगेंगे, और उस चीज को हम वहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम समझेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है। तो प्लीज आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा और समझिएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, सीधे सीधे समझिए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, पहले हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स वैल्यू और वेरिएबल एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। जैसे कि हमारा ट्रू और फॉल्स, वन और जीरो के रूप में हमें ये क्या करता है, रिजल्ट देने का काम करता है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेंड्स ऑपरेंड्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पिछले वाले टाइप्स में भी हमने आपको बताया था कि ऑपरेंड्स का मतलब क्या होता है कि 5 हो गया, कोई भी नंबर। जैसे कि हम वहां पे कर रहे थे तो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो था वहां पे हम क्या कर रहे थे, ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशंस का यूज करके हम उसको फाइनल रिजल्ट के लिए भेजते थे। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑपरेंड्स के बीच में हम क्या यूज करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं, और रिजल्ट जो हम है वो ट्रू और फॉल्स के रूप में देने का काम करते हैं। वही हमारा क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। तो प्लीज आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये ऑपरेटर्स दो वैल्यू के बीच कंपेयर करता है, रिजल्ट हमें ट्रू या फॉल्स के रूप में देता है। बस अभी आप इतना ही चीज को ध्यान में रखिए, और एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। पहले एग्जाम्पल से सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो देखिए, अब सीधे सीधे रिलेशनल ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है। हमने इंटीजर डेटा टाइप का दो वैल्यू लिया है, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 10 लिया है, और हमने प्रिंट करवाया है। तो यही चीज जो है हमारा, यही चीज क्या है हमारा, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का पार्ट है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ए लेस देन हमने यहाँ पे बी लिया है। तो देखिए ये कंडीशन क्या हमारा सही है। ए का वैल्यू है हमारे पास 5 और बी का वैल्यू है 10। तो ए जो है 5 जो है वो 10 से छोटा है, तो हमारा कंडीशन सीधे सीधे ट्रू है। और तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सीधे सीधे वो आउटपुट हमारा 1 होगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है। आइए अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के टाइप्स को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन हो गया, ये हमारा क्या है, लेस देन हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा ये हो गया, ये हमारा लेस देन और इक्वल टू हो गया। तो इन्हीं सब का यूज करते हैं हम कहाँ पे, रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम इन सारे ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं कि 5 इक्वल्स टू 5। तो क्या ये हमारा सही है, तो सही है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 5 नॉट इक्वल टू 3 है, तो क्या ये हमारा कंडीशन सही है, तो ये हमारा सही है। तो ये हमारा कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ये का एग्जाम्पल है हमारा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा 10 ग्रेटर देन 20, क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा। अगर यहीं पे होता कि 10 लेस देन 20, तो हमारा कंडीशन सही होता। लेकिन यहाँ पे जो है अभी कि 10 ग्रेटर देन 20, तो ये हमारा कंडीशन सही नहीं है, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा। वहीं अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, 7 लेस देन इक्वल टू 7। तो क्या ये हमारा कंडीशन सही है, तो सीधे सीधे सही है। बराबर 7 7 के बराबर है, तो ये हमारा कंडीशन जो है वो सही है, और हमारा आउटपुट जो आएगा वो 1 के रूप में आएगा। अगर हमारा कंडीशन सही होगा तो हमें 1 आउटपुट मिलेगा, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। बस इस चीज को आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिजल्ट इंटीजर फॉर्म 1 या 0 में आता है। इसका मतलब हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको क्लियर किया था कि अगर हमारा कंडीशन जो है वो सही होगा तो हमें ट्रू होगा, तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अगर हमारा कंडीशन और गलत होगा तो हमें आउटपुट जो है वो 0 मिलेगा। फॉल्स रहेगा तो हमें 0 मिलेगा। मोस्टली यूज कहाँ होता है हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो देखिए इफ कंडीशन में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, व्हाइल लूप में हम रिलेशनल कंडीशन का यूज करते हैं, सॉरी देखिए व्हाइल लूप में हम
रिलेशनल कंडीशन सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो फॉर लूप में भी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करने का काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो इफ कंडीशन में करते हैं, व्हाइल और डू लूप में करते हैं, फॉर लूप में करने का काम करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इफ कंडीशन का यूज किया है और हमारे पास कंडीशन जो है वो क्या है, ए ग्रेटर देन बी है और हमने प्रिंट क्या करवाया है, ए इज ग्रेटर देन। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए अब है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो देखिए सीधे सीधे आप समझिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस या फिर कहिए तो कंडीशन एंड रिटर्न अ बुलियन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ये भी जो है हमारा वो 1 और 0 के फॉर्म में रिजल्ट देता है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है। ये क्या करता है, ये दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशंस या फिर कहिए कंडीशन के बीच में ये क्या करता है, कॉम्बिनेशन को बताने का काम करता है। वहां पे हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या हो रहा था, वो हमें ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन को बताने का काम करता था, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिलेशनल एक्सप्रेशंस जैसे कि हमारा ए ग्रेटर देन बी हो गया, ए इक्वल्स टू बी हो गया, इन दोनों के बीच में क्या बताता है, कॉम्बिनेशन को बताने का काम करता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है मल्टीपल कंडीशन को कनेक्ट करने के लिए। मतलब मल्टीपल कंडीशन को कनेक्ट करने के लिए हमारा किसका यूज होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है। और हमें रिजल्ट जो मिलता है वो 1 और 0 के फॉर्म में मिलता है। 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब हमारा फॉल्स। तो आइए देखते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए डबल एंड हो गया हमारा लॉजिकल एंड। ये हमें क्या बताता है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी ये हमारा आउटपुट जो होगा वो सही सही देगा। जैसे कि अगर जैसे नीचे है हमारा लॉजिकल और, इसका मतलब होता है एनी वन ट्रू, मतलब हमारा कोई एक जो कंडीशन होगा वो सही होगा। और नॉट का मतलब सीधे सीधे आप क्या होता है कि कंडीशन का उल्टा, मतलब जो हम कंडीशन देंगे उसका उल्टा होना चाहिए। इस चीज को अगर देखिए आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, सब कुछ हम एग्जाम्पल से समझेंगे सीधे सीधे, बस सब चीज को आप लोग अपने साइड में रखिए। देखिए हमने इंटीजर डेटा टाइप का यहाँ पे एक वैल्यू लिया है, एज इक्वल टू हमने 20। और देखिए यहाँ पे हमने दो कंडीशन लिया है। एक कंडीशन में हमने क्या किया है, एज जो है वो ग्रेटर देन है 18 और दूसरा जो है एज ग्रेटर देन है 25। और हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया है। तो देखिए अगर हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, प्रिंट एफ एलिजिबल, तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन सही है। दोनों कंडीशन अगर सही होगा तभी हमारा आउटपुट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। देखिए एज जो है हमारा वो क्या है, 18 से बड़ा है और यहाँ पे एज जो है वो हमारा 25 से भी छोटा है। तो अगर ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो हमारा प्रिंट होके क्या आना चाहिए, एलिजिबल होके आना चाहिए। तो हमारा एज जो है वो क्या है, 20 है। और हमने किस किस के बीच में रखा है, तो हमने एज को 18 से बड़ा और 25 से छोटा रखा है। तो देखिए इसके बीच में हमारा ये 20 जो है वो है। तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, दोनों कंडीशन को ये मतलब दोनों कंडीशन को सही साबित करता है। तो हमारा प्रिंट होकर क्या आ जाएगा, एलिजिबल आ जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर्स का यूज हम कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम इसके ट्रूथ टेबल को समझते हैं और उसके साथ साथ एक एक एग्जांपल को समझेंगे। तो देखिए हमारा एंड का है ट्रूथ टेबल है। देखिए अगर हमारा ए जो है वो ट्रू होगा और बी ट्रू होगा तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। अगर इन उसके बाद हमारा कोई भी एक जो है वो गलत होगा तो हमारा सीधे सीधे आउटपुट जो है वो 0 के रूप में हमारा आएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप सीधे सीधे ऐसे समझिए कि हमने आपको कुछ देर पहले कहा कि एंड ऑपरेटर का काम हम तभी कर सकते हैं, या फिर उसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि हमारा दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होना चाहिए तभी हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, नहीं तो हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे ट्रूथ टेबल से दिखाया है कि मान के चलिए कि हमारा ए का वैल्यू भी ट्रू है और बी का वैल्यू भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट भी ट्रू होगा। अगर हमारा ए का वैल्यू ट्रू है और बी का वैल्यू फॉल्स है तो हमारा वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ हमारा ए का वैल्यू भी फॉल्स होगा, बी का वैल्यू ट्रू होगा तो भी हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अगर हम बात करें दोनों वैल्यू हमारा फॉल्स है तो भी हमारा वैल्यू फॉल्स होगा। बस एक ही कंडीशन में एंड
ऑपरेटर में एक ही कंडीशन में हमारा वैल्यू जो है वो ट्रू होगा, वो किस में, जबकि जब हमारा दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होगा तभी हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलेगा। चलिए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने दिखा रखा है कि 5 ग्रेटर देन 2, तो क्या 2 से बड़ा है 5, तो ये हमारा कंडीशन सही है। वहीं अगर हम देखते हैं 3 ग्रेटर देन 1, क्या हमारा 1 से 3 बड़ा है, तो हाँ बड़ा है। दोनों कंडीशन हमारा सही है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ट्रू होगा हमारा कंडीशन। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे और एंड ऑपरेटर क्या होता है इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। तो चलिए यहाँ पे भी हम देखते हैं क्या है इसका लॉजिक और ट्रूथ टेबल। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, अगर हमारा कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा और ऑपरेटर जो है वो आउटपुट हमें क्या देगा, ट्रू ही देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने 1, हमारा ए ट्रू है, बी ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट भी ट्रू हो रहा है। हमारा ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो भी हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू दे रहा है। ए हमारा क्या है, फॉल्स है, और बी हमारा क्या है, ट्रू है, तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू दे रहा है। और देखिए हमारा दोनों जब रिजल्ट फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि हमारा कोई भी एक कंडीशन अगर सही होगा तो और ऑपरेटर जो है हमारा वो रिजल्ट हमें क्या देगा, सीधे सीधे समझिए तो वो हमें ट्रू रिजल्ट देगा। ट्रू कहने का मतलब 1 रिजल्ट देगा। अगर वहीं कोई एक या फिर दोनों कंडीशन जो है वो हमारा फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। बाकी कोई भी एक कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है और ऑपरेटर्स में, तो हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया है कि 5 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है हमारा सही है, और 3 लेस देन 1 ये कंडीशन जो है हमारा फॉल्स है। इस कंडीशन में देखिए एक ट्रू है एक फॉल्स है, और ऑपरेटर्स में और हमने और ऑपरेटर्स का यूज किया है, तो यहाँ पे हमारा एक भी कंडीशन सही होगा तो हमारा आउटपुट जो है वो सही मिलेगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं नॉट की, नॉट ऑपरेटर्स की। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे समझिए, नॉट ऑपरेटर का मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर हमारा कंडीशन जो है वो सही होगा तो हमें वो फॉल्स रिजल्ट देगा। अगर हमें हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स होगा तो ये हमें रिजल्ट सही देगा। इसका मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि अपोजिट। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 हमारा, देखिए अगर कोई कंडीशन यहाँ पे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि हमने यहाँ पे लिया है कि 5 ग्रेटर देन 2, तो ये हमारा कंडीशन क्या है, सही है, लेकिन हमें आउटपुट जो मिलेगा वो गलत मिलेगा। आउटपुट सीधे सीधे फॉल्स 0 मिलेगा। इसका सीधे अपोजिट एक ही बात समझिए, अगर हमारा कंडीशन सही होगा तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। अगर हमारा रिजल्ट फॉल्स, सॉरी कंडीशन फॉल्स होगा तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। यही हमारा क्या होता है, नॉट ऑपरेटर्स होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, और उसमें हम इसके 3 टाइप्स और बचे हुए हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट अंदाज के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम और भी अपने संस्था को या फिर आपको चीज़ें बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर पाए। बस आपको कुछ नहीं करना, एक लाइक, सब्सक्राइब और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि थोड़ा कुछ आए और हम खुद पे पहले खर्चा नहीं करके हम पहले अच्छा सा सेटअप अपना बैठाए और हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके से चीज़ें लाने का प्रयास करें। तो चलिए आप सभी को थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।